हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। व्हाट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किसे कहते हैं? All those activities that facilitate smooth flow of goods from manufacturing centers to consumption centers। जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं ताकि गुड्स को हम स्मूथली मूव कर सके फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, यानी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंजम्पशन सेंटर्स, यानी आप तक हमने माल पहुंचाना है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ये वो एक्टिविटीज हैं, ये वो सेवाएं हैं जो गुड्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करती है फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स टू कंजम्पशन सेंटर्स, फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स टू कंजम्पशन सेंटर्स। इसको आप एड्स टू ट्रेड भी कह सकते हैं। पहले एड्स टू ट्रेड वर्ड कहते थे, आजकल हम नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये एक्टिविटीज सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, यानी ये हमें ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग करते समय ना हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये वो सेवाएं हैं जिसको हमने नाम दे दिया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। अब दुकान से कोई बंदा माल खरीद रहा है तो गुड्स उसके घर तक पहुंचाने बोलता है, भाई माल घर तक पहुंचा दो, पैसा ले लेना डिलीवरी का, लेकिन माल घर तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सही समय जब तक नहीं आता है तो गुड्स को संभाल के रखना पड़ेगा गोदाम में, यानी वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी। कल को गुड्स का, दुकान का कुछ नुकसान हो गया तो हमें इंश्योरेंस करना पड़ेगा, आग लग सकती है दुकान वगैरह में तो इंश्योरेंस का हमने मदद लेना पड़ेगा। पैसे का लेन देन करना हो, लोन वगैरह चाहिए तो हमें बैंकिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुड्स को सेल करने में हमें एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर दो पार्टीज को कनेक्ट करना है तो हमें मिडिलमैन यानी मर्केंटाइल एजेंट्स की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। और आजकल ट्रेड फटाफट हो, इसके लिए कम्युनिकेशन किया जाता है, टाइम बचता है। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो, सेलफोन का इस्तेमाल करते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी सेवाएं जो आपको स्क्रीन पे बताई गई हैं, ये जितनी भी सेवा हैं, इनको हमने नाम दे दिया डिफरेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ए पॉइंट में लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल को, वर्कर को ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, और फैक्ट्री में जो माल बनता है उसको मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो ये फैक्ट्री तक चीजें पहुंचाते हैं, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा को, और फैक्ट्री में बना बनाया माल लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। इंपॉर्टेंट ब्लैंक है फ्रेंड्स, बिकॉज ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द डिफिकल्टी ऑफ प्लेस। लास्ट वाला पॉइंट देख सकते हैं, प्लेस डिफिकल्टी सॉल्व्ड बाय ट्रांसपोर्ट। मतलब माल कहीं पर भी बने हम तक पहुंच सकता है, किसकी मदद से? ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल वेयर दे आर डिमांडेड। अब एप्पल खाने वाला हो या यूज करने वाला हो, दोनों आपके घर के आजू बाजू में नहीं बनते हैं, लेकिन दोनों आपके घर के आजू बाजू में मिलते हैं। तो आपके घर के आजू बाजू में कैसे पहुंचे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? तो इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग, यानी गोदाम की हम बात कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम। अब क्या होता है, यहां पे हमें गुड्स को सिस्टमेटिकली स्टोर करके रखना। अब एक इमेज मैंने आपके लिए रखा हुआ है। गुड्स को ना हमने सही समय आने तक गुड्स को संभाल के रखना है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आज ही माल बना है, आज ही बिकेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यह समझाने के लिए पॉइंट नंबर सी और डी को ध्यान से समझिएगा। सम गुड्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। कुछ गुड्स का प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है, बट डिमांडेड ओनली इन वन पर्टिकुलर सीजन। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स, रेन कोट्स, अम्ब्रेला एक्सेट्रा। पूरा साल इसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन जब वो पर्टिकुलर सीजन होता है तब उसकी डिमांड होती है, तो उस समय गोदाम के द्वार खोल दिए जाते हैं और मार्केट में गुड्स सप्लाई हो जाते हैं। अगर गोदाम ना होते तो हम सही समय पे इतना सारा स्टॉक सप्लाई नहीं कर पाते। तो गुड्स को सही ढंग से स्टोर करने के लिए गोदाम का होना बहुत जरूरी है।
दूसरा एग्जांपल डी पे देखिए, मैनी टाइम्स गुड्स आर प्रोड्यूस इन वन सीजन। गुड्स का कई बार प्रोडक्शन सीजनल होता है बट डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। बेस्ट एग्जांपल खेती बाड़ी वाले गुड्स, अनाज की बात कर ले, सीजन में प्रोडक्शन होता है लेकिन पूरा साल हम अनाज खाते रहते हैं, तो कहां से आता है? गोदाम से हम तक जो है पहुंचाया जाता है, हमारे आजू बाजू की दुकानों तक पहुंचाया जाता है। तो वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बिकॉज इट रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ टाइम। जब तक सही समय नहीं आता तब तक हम गुड्स को कहां संभाल के रखते हैं, कहां छुपा के रखते हैं? गोदाम में। इतना ही नहीं, वेयर हाउसिंग की वजह से प्राइस लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वेयर हाउसिंग की वजह से बैलेंस मेंटेन होता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होती है ना उतना ही माल गोदाम से सप्लाई होता है, तो प्राइस इज मेंटेन एट द रीजनेबल लेवल एज देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। यस, जब जब जितनी डिमांड होती है उतना माल कहां से सप्लाई होते रहता है फ्रेंड्स? वेयर हाउसिंग से, यानी गोदाम से सप्लाई होते रहता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 यानी थर्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की हम बात करें, इंश्योरेंस। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हर बिजनेस में कई प्रकार का रिस्क होता है। तो सबसे पहले उसमें सेकंड पॉइंट देखिए, बी करके जो पॉइंट दिया है, रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन हम उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बिजनेस में रिस्क होता है? यस। ए पॉइंट देखो, आग लग सकती है, माल चोरी हो सकता है यानी रॉबरी यानी थेफ्ट की हम बात करते हैं, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो बिजनेस में कई प्रकार के रिस्क होते हैं, तो उसको हम कम कर सकते हैं बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयज के लिए भी आजकल कंपनियां पॉलिसी लेती है। कल को एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम हुई, उनकी इंजरी हो गई, तो कॉम्पेंसेशन कहां से आएगा? इंश्योरेंस कंपनी से आएगा। तरह तरह की इंश्योरेंस की पॉलिसियां होती है और अलग अलग पर्पस के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस सॉल्व्स द डिफिकल्टी ऑफ रिस्क। Insurance solves the difficulty of risk by assuring the trader to compensate the loss suffered by him। यानी इंश्योरेंस कंपनी वचन देती है बिजनेसमैन को कि अगर आपका लॉस होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। तो वो उसको प्रॉमिस करती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेडर ने उसके लिए क्या पे करना है? प्रीमियम। फ्री में इंश्योरेंस नहीं होता, उसके लिए आपको रेगुलरली क्या भरते रहना है? प्रीमियम भरते रहना है। अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो कंपनी आपको टेंशन से मुक्त करेगी। दिया हुआ लास्ट लाइन में वही, इंश्योरेंस रिलीव्स हिम फ्रॉम, इंश्योरेंस कंपनी रिलीव्स हिम फ्रॉम एवरीडे टेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ गुड्स। आपको गुड्स का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इंश्योरेंस किया हुआ है। नेक्स्ट, बैंकिंग। बैंकिंग सॉल्व्स द डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंस। पैसे के लेन देन को लेके जो भी डिफिकल्टी है वो बैंक ने सॉल्व किया। कैसे? बी पॉइंट देखिए, बैंक बिजनेसमैन रिक्वायर्स मनी, बिजनेसमैन रिक्वायर्स मनी टू स्टार्ट बिजनेस। या फिर आपने बिजनेस तो चालू किया, उसको स्मूथली रन करना है, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, ओडी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कैश क्रेडिट ये भी एक प्रकार का लोन होता है। तो कई प्रकार के बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को, चाहे आपको बिजनेस शुरू करना हो या शुरू किए हुए बिजनेस को स्मूथली रन करना हो। इतना ही नहीं, आप बैंक में कई प्रकार के अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सी पॉइंट सी, ट्रेडर्स कैन ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कई सारे अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बैंक आपको कई सारी सुविधाएं यानी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे चेकबुक आपको प्रोवाइड किया, आपको ड्राफ्ट निकालना हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, तो आपको बैंक अपने ट्रांजैक्शंस कैरी करने में, बिजनेस कैरी करने में हेल्प करती है। आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपको पता है दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, आज के मार्केट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं, तो एडवर्टाइजिंग का होना बहुत जरूरी है। बगैर एडवर्टाइजिंग के माल बिकने वाला नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो क्या आप इनका एड कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देखा रहेगा, शायद देख लीजिए। मुंह में पानी आ रहा हो तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, चीजें वैसी है, मैं समझ सकता हूं। तो एडवर्टाइजिंग क्यों किया जाता है? बी पॉइंट देखिए, इट क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस गुड्स इन द मार्केट। हमने आपके लिए क्या क्या नई चीजें लाई हुई है, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, ये एडवर्टाइजिंग से ही पता चलता है। इतना ही नहीं, एडवर्टाइजिंग को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि वो लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी इच्छा क्रिएट करता है कि मुझे प्रोडक्ट लेना चाहिए। थ्रू एन एड कंपनी मेक्स पीपल मैड। ये समझा आपने? यस, एड देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते कई बार, तो एडवर्टाइजिंग को जानबूझ के इतना इंटरेस्टिंग
बनाया जाता है। पॉइंट नंबर सी हमने कवर कर लिया। तो इससे क्या होता है, हम लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे ये गुड्स लेना चाहिए, ये वांट अगर मुझे सेटिस्फाई करना। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो वो दो प्रकार का होता है, इंडोर एंड आउटडोर। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग दो प्रकार का होता है, इंडोर एंड आउटडोर। कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, कम्युनिकेटिंग विद द पीपल व्हेन दे आर इन देयर होम्स। अगर आप घर बैठे हैं, आपको तो भी ऐड दिख रहा है, तो वो इंडोर एडवर्टाइजिंग है। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है, रेडियो आपके घर पर है, टेलीविजन, तो ये इंडोर एडवर्टाइजिंग है, यानी घर बैठे भी आपको ऐड के जरिए सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। दूसरा होता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जब आप घर से बाहर निकलते हो। तो कम्युनिकेटिंग विद पीपल व्हेन दे गो आउट फ्रॉम देयर होम्स, तो उसको हमने नाम दिया आउटडोर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए रहते हैं, नियॉन साइन बोर्ड, यानी वो रात में चमकने वाले, शाइन करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले वो चमकने वाले बोर्ड लगे रहते हैं, वो अक्षर जलते रहते हैं, आपको जो है अट्रैक्ट करते हैं कि ये दुकान है, वो दुकान है। तो उसको हम नियॉन साइन बोर्ड बोलते हैं, जो लाइटिंग वाले बोर्ड रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो एडवर्टाइजिंग इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। तो ये हमें माल बेचने में हेल्प करते हैं। मर्केंटाइल एजेंट्स क्या होते हैं? ये मिडिल मैन। अब क्या होता है, कस्टमर्स ना स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, कस्टमर्स बहुत फैले हुए हैं, तो एक सेलर कई बार कस्टमर को कांटेक्ट नहीं कर पाता। सही व्यक्ति को अगर मुझे माल बेचना है तो वो व्यक्ति मुझे कैसे मिलेगा, इसके लिए हम मिडिल मैन की हेल्प लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया मर्केंटाइल एजेंट्स। बेस्ट एग्जांपल आप डी पॉइंट में देखिए, ईस्टेट एजेंट, यानी हम ब्रोकर की, दलाल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, तो हम ईस्टेट ब्रोकर, ईस्टेट एजेंट के पास जाते हैं। सेलर भी वहां जाता है, बायर भी वहां जाता है, ये दोनों को बाइंग एंड सेलिंग करने में हेल्प करता है, और बदले में क्या चार्ज करता है? कमीशन। तो डिफिकल्टी ऑफ पर्सन इज सॉल्व बाय मर्केंटाइल एजेंट्स हु ब्रिजेस द गैप बिटवीन बायर एंड सेलर। तो बायर और सेलर के बीच में जो गैप है वो किसने फिल किया? मर्केंटाइल एजेंट, यानी मिडिल मैन। क्लियर है दोस्तों? तो ये एजेंट्स होते हैं, कमीशन लेते हैं और दो पार्टीज के बीच में डील करवाते हैं। कई सारे एजेंट्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके, और ये कमीशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसको नाम दिया कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन। आज के जमाने में कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है बिटवीन ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। आपको शॉपिंग करनी है तो आपको कई सारे सवाल पूछने होंगे, ऑर्डर प्लेस करना होगा, तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज मॉडर्न लाइफ। बराबर है। लेकिन अब क्या होता है, प्रोड्यूसर कहीं और है, कंज्यूमर कहीं और है, यानी सेलर कहीं और है, बायर कहीं और है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिफिकल्टी ऑफ डिस्टेंस इज सॉल्व बाय वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप सेल फोन से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आपको वहां तक खुद जानने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ट्रेडर्स का काम आसान हो गया। आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो, आपको दुकान तक भी जाने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली कोरोना की वजह से तो आपको पता है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेल फोन, पोस्टल सर्विसेज, लेटर वगैरह की हम बात करें, ईमेल का आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। तो कई सारी जो है कम्युनिकेशन के मोड्स हमारे सामने अवेलेबल है, हम जिसका चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इवन सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे कि आजकल हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है, व्हाट्सएप की बात करें, या फिर हम फेसबुक का कई बार इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी हम कई बार इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो ये थे हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो तीन ऑप्शंस हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक कीजिए, उसमें वीडियोस का लिंक दिया रहेगा, जिस लिंक पे क्लिक करोगे वो वीडियो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि डेली मैं नए वीडियोस को अपलोड करता हूं, उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूं। लोगों को अगर लगता है कि ये वीडियो उनके काम का है तो वहां जाके फुल वीडियो देखते हैं। ये उनके लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, उनको तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। तीसरा ऑप्शन आपको स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिख रहा है। अगर आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा, वहां पे एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहां क्लिक करना है। चैप्टर वाइज, स्टैंडर्ड वाइज कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, 11th के, 12th के, ओसीएम के, बिजनेस स्टडीज के, मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसे कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं,
ताकि आपको ज्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।